तो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन पर आपको खुशामदीद कहता हूं और अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एसईओ। SEO stands for Search Engine Optimization, which is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search engine results. Moz.com एक बहुत मशहूर वेबसाइट है जहां पे SEO के हवाले से काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं हमें। तो इन्होंने एक सिंपल सा ये पैराग्राफ जो है लिखा था अपनी वेबसाइट के ऊपर SEO के हवाले से, और आई थिंक मेरे ख्याल से यही सबसे सिंपल डेफिनेशन है SEO की, कि अपनी वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है, इसकी ये एक ऐसा प्रैक्टिस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स। अब ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट क्या है? ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट बोलते हैं इस तरह, जब आप गूगल एक सर्च इंजन है जहां पे आप कोई भी बंदा जाता है और कुछ लिखता है, जैसे कि मैं गया और मैंने लिखा कैंसर ट्रीटमेंट, तो जब मैंने कैंसर ट्रीटमेंट लिखी गूगल के अंदर, ये मैंने कीवर्ड लिखा, जब सिर्फ 2 वर्ड्स है, तो गूगल ने मुझे यहां पे, अगर आप देख सकते हैं, ये आपको शो हो रहा है, ये जो जगह है बेसिकली ये वाला, गूगल मुझे 1 अरब से ज्यादा गूगल के पास पेजेस है जिसमें ये वर्ड शामिल है, और ये रिजल्ट मुझे गूगल ने 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर यहां पे मुझे दिखा दिया, और एक टॉप पे रिजल्ट भी दिखा दिया। तो इस तरह गूगल से लोग क्वेश्चंस करते हैं, किसी को कोई चीज बाय करनी होती है, किसी बंदे को कोई जगह ढूंढनी होती है, किसी को कोई इलाज कराना होता है, किसी बंदे को जो है कोई बाराक ओबामा के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में जानना होता है, किसी को कहीं पे जाना होता है तो उनको डायरेक्शन चाहिए होती है। तो इस तरह के डेली बेसिस पे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है गूगल से जाके सवाल करते हैं और गूगल इनको इस तरह का रिजल्ट दिखाता है। अब सवाल ये है कि गूगल के पास जब 1 अरब से ज्यादा पेजेस है इस सिंपल वर्ड के लिए, तो गूगल कैसे फैसला करता है कि ये वाला रिजल्ट जो है टॉप पाएगा? जो ये अभी आपको सामने ये जो पेज नजर आ रहा है cancer.gov का जो वेबसाइट है, गूगल कैसे डिसाइड करता है? वेल, गूगल के पास 200 से ज्यादा रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे गूगल डिसाइड करता है कि किसको पहले नंबर पे लाना है और किसको दूसरे नंबर पे लाना है। आपकी भी एक वेबसाइट हो सकती है जिसमें उस सवाल का जवाब हो सकता है जो बंदे ने गूगल से किया हो, तो आपकी वेबसाइट को भी गूगल टॉप पे लाके दिखा सकता है अपने यूजर को। तो 200 फैक्टर्स के बारे में आपने परेशान नहीं होना। अगर आप बेसिक चीजों को अपने जहन में रखते हैं, जो गूगल की क्वालिटी गाइडलाइंस है उसको जहन में रखते हैं, तो दूसरी चीजें खुद ब खुद बनती जाती है और दूसरी चीजों के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चार्ट आप देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें कीवर्ड 13% है, कंटेंट 13% है, दोनों मिलकर 26% हो जाते हैं। फिर टैग्स है, लोडिंग स्पीड है कि आपकी साइट तेजी से लोड हो, फिर सोशल जो सिग्नल्स है, स्कीमा मार्कअप, मोबाइल फ्रेंडली साइट होनी चाहिए आपकी, डोमेन, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह। अगर हम बैकलिंक्स की बात करें तो बैकलिंक सिर्फ 13% है इस चार्ट के अंदर। मतलब ये है कि बैकलिंक्स सारा कुछ नहीं है, यानी कि आपकी वेबसाइट बैकलिंक्स के बगैर भी जो है रैंक हो सकती है गूगल के अंदर। और बैकलिंक्स बेसिकली एक नेचुरल चीज है, नेचुरली बनते हैं। जब आपका कंटेंट अच्छा होता है तो लोग ऑटोमेटिकली आपको बैकलिंक्स देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है, लेकिन इस पे हम जो बेसिक चीजें हैं उनको जब हम ज़हन में रखेंगे तो हमें जरूरी तौर पे कामयाबी मिलेगी और हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। जो हमारी साइट होगी वो रैंक होगी गूगल के अंदर। टाइम जरूर लगेगा क्योंकि SEO एक टेस्ट मैच की तरह है, आपको पेशेंस रखना होता है, और जब रिजल्ट आता है तो फिर आप हैरान हो जाते हैं कि यार इतना ज्यादा रिजल्ट कैसे आया, लेकिन टाइम लगता है जरूर। अच्छा, गूगल की जो गाइडलाइंस है उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाके लिखना है गूगल सर्च कंसोल हेल्प या सपोर्ट, तो आपको उसका, या लिखिए गूगल सर्च कंसोल गाइडलाइंस, तो ये आपके पास जनरल गाइडलाइंस और क्वालिटी गाइडलाइंस आएंगी। तो आपने इसी को प्रायोरिटी देनी है, हमेशा इसी को पढ़ना है। गूगल का जो ऑफिशियल ब्लॉग है उसको आपने जाके अपने पास बुक मार्क करना है, और गूगल का ट्विटर जो पेज है वो फॉलो करना है। ये जो मतलब जो गूगल सर्च कंसोल का ट्विटर है, इससे क्या होगा कि जो गूगल के लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे, जो गूगल की कोई गाइडलाइन आएगी तो आपको डायरेक्ट मिलेगी, और आप इन पेजेस को जाके जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली गूगल की तरफ से है। आप क्यों SEO की देखो ना, इंटरनेट के ऊपर हजारों गुरुज है, मैं भी एक गुरु खुद को मानता हूं, इस तरह हजारों और गुरुज है लोग मानते हैं, और हजारों वेबसाइट्स हैं। तो आप उन सब के पीछे जब जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उससे अच्छा है ना आप सिंपली जाओ, जो गूगल खुद बताता है उन चीजों को फॉलो करो। मैं भी खुद यही करता हूं, तो उससे आपको फायदा होगा और आपकी साइट जो है आगे आएगी। अब गूगल की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग कि गूगल के एल्गोरिथम्स जो है ये कैसे, गूगल एल्गोरिथम्स कैसे रिलीज करता है, और
कितने एल्गोरिथम गूगल के आए हैं। देखिए 2010 से पहले, जब मैंने 2010 में स्टार्ट लिया, गूगल बेसिकली 1998 के अंदर बना है, लेकिन 2010 तक जो है गूगल का सिस्टम बहुत बेसिक सा था। और गूगल क्या करता था कि आप कीवर्ड्स वगैरह, एक सिंपल सी वेबसाइट बनाते थे, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह का लो क्वालिटी का कंटेंट बनाओ, किसी भी तरह का जो है स्पैमिंग बैकलिंकिंग करो, आप गूगल के टॉप पे आ जाते थे भाई। एक हफ्ते का गेम होता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि गूगल हो गया जी होशियार। गूगल को पता चला कि यार लोग तो हमारे सिस्टम को मुसलसल मिस यूज कर रहे हैं, तो गूगल ने 2011 के अंदर पांडा का अपडेट निकाला। तो पांडा का अपडेट जब गूगल ने निकाला, ये मेरे सामने निकला है, मेरी वेबसाइट थी। मेरी तो खैर किसी भी साइट को इसने हिट नहीं किया, लेकिन बहुत सारी साइट्स को इसने हिट किया उस टाइम पे। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सामने आया था। तो इसने किसको टारगेट किया? इसने लो क्वालिटी कंटेंट, जो लोग कॉपी पेस्ट करते थे और जो लोग बहुत कम पेजेस, कम कंटेंट होता था, मतलब एक पेज के ऊपर 150 वर्ड 200 वर्ड्स होते थे, और लोगों को गूगल को जो धोखा देने की कोशिश करते थे। तो उस तरह की साइट्स को इसने डी रैंक कर दिया या मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया गूगल के इंडेक्स से। फिर पेंगुइन आया 2012 के अंदर, इसने जो है टारगेट किया स्पैमी बैकलिंक्स को। फिर हमिंग बर्ड आया 2013 में, तो हमिंग बर्ड ने टोटली चेंज कर दिया गूगल के पूरे निजाम को। हमिंग बर्ड क्या करता है? ये LSI कीवर्ड्स के ऊपर काम करता है, या सिमेंटिक इंडेक्सिंग। एक टेक्निकल बात बता रहा हूं, ये एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि गूगल जानना चाहता है इंटेंट को इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स। अगर हम लोग कीवर्ड लिखते हैं ना, बोलते हैं यार इस कीवर्ड पे हम रैंक हो जाएंगे, इस वाले पे रैंक हो जाएंगे, लेकिन अब गूगल का पूरा सिस्टम ही बदल चुका है। गूगल यूजर जो सर्च करता है ना, उसके इरादे को जानना चाहता है कि उसका इरादा क्या है, वो क्या फाइंड करना चाहता है। क्योंकि यूजर्स अक्सर, हम लोग जाते हैं, हम लोग गलत वर्ड्स लिखते हैं गूगल के अंदर। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो हम लोग अक्सर 50% से ज्यादा लोग जो है गलत कीवर्ड डालते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं। तो गूगल जानना चाहता है कि उस बंदे का इरादा क्या है, उसके पीछे उसका इंटेंट क्या है, उस वर्ड्स के पीछे। तो तब जाके गूगल जो है वेबसाइट्स को और पेजेस को रैंक करता है। तो उसके लिए गूगल ने हमिंग बर्ड का जो सिस्टम एल्गोरिथम लेकर आया 2013 में, तो इसके अंदर उसने वो सारी चीजें डाल दी, वो सारे एल्गोरिथम्स डाल दिए हैं, जिसके बेस पे गूगल अब सबसे रेलेवेंट रिजल्ट दिखाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे दोनों यूजर को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। एज अ वेब मास्टर, जो विजिटर है उसको इसलिए फायदा होगा क्योंकि उसको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको ये फायदा होगा कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे। आपने इनिशियली हो सकता है एक कीवर्ड को टारगेट किया हो, बाद में आप 100 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाए। तो इसीलिए अपने कंटेंट के अंदर आपने जो LSI कीवर्ड्स हैं वो आपने यूज करने हैं, और मुख्तलिफ जो फ्रेजेस है और मतलब एक वर्ड है उसके डिफरेंट वर्ड जो है आपने यूज करने हैं। मिसाल के तौर पे सेलेक्ट के साथ आपने चूज भी यूज करना है, आपने चांस की जगह अपॉर्चुनिटी भी यूज करनी है। मुख्तलिफ जो उसके दूसरी जो वर्ड्स है वो यूज करने हैं आपने, तो आपको फायदा होगा। फिर उस तरह गूगल के जो है दूसरे भी मुख्तलिफ जो है एल्गोरिथम्स आए, फ्रेड है, पॉसम है, मोबाइल है। जब हमने स्टार्ट लिया था तो मोबाइल का नाम और निशान भी नहीं था, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मोबाइल को गूगल ने जो है इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, क्योंकि मोबाइल के सर्चेस जो है डेस्कटॉप से बढ़ गए और लोकल सर्चेस बढ़ना शुरू हो गए, लोकल सर्चेस आ गए। तो इस वजह से गूगल ने अपने एल्गोरिथम्स को मजीद बढ़ाया। अब एक इंटरेस्टिंग आपको चीज बताऊंगा, वो ये कि गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो आपको एक पेज पे तकरीबन 10 वेबसाइट दिखती है, जो पहला वाला पेज होता है। फिर जब आप नीचे जाते हैं तो वहां पे आपको इस तरह का एक लिस्ट नजर आती है, जिसमें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके अगली पेजेस पे जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली गाइस के 95% जो यूजर्स हैं वो दूसरे पेज पे नहीं जाते, उसको पहले ही पेज पे जो है देखना होता है कि उसको जो चीज मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो दूसरे पेज पे नहीं जाते। और उमूमन उनको पहले पेज पे अपना रिजल्ट या जो क्वेश्चन उन्होंने किया होता है उसका आंसर पहले पेज पे मिल जाता है। इसीलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी आप अपना कोई ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं या अपना ब्लॉग लिखते हैं, जो कीवर्ड्स पे आप काम करते हैं, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने पहले पेज पे आना है। क्योंकि शुरू में तो ये होगा कि आप टॉप 10 पेजेस में आ जाएंगे, फिर टॉप 5 पेजेस में आ जाएंगे, लेकिन यानी जो पहले 50 रिजल्ट्स है उसमें आ जाएंगे। लेकिन आपका आखिरी गोल यही होना चाहिए, क्योंकि आपने टॉप पे आना है। अगर आप टॉप पे आएंगे तो ये 95% यूजर्स की नजर में आप होंगे। अगर आप दूसरे पेजेस में फंस जाएंगे तो फिर जो है मुश्किल होगा कि आपको विजिटर्स आ जाए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, backlinko.com एक वेबसाइट है, बहुत मशहूर है, SEO के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। उन्होंने एक स्टडी की है, बेसिकली एक केस स्टडी की थी। उसके अंदर पता चला था कि जो पहले पेज पे जो रिजल्ट आता है, 10 वेबसाइट जो आती है सामने, उसके अंदर पहले 3 जो पेजेस है 70% लोग सिर्फ उस पर क्लिक करते हैं, बाकी जो 7 है वो सिर्फ 30% लोग उस पर जाके क्लिक करते हैं।
और जो टॉप 4 रिजल्ट है या टॉप 5 रिजल्ट है 90% सारा रिजल्ट टॉप 5 के पास जाता है। इसको CTR कहते हैं। CTR से मुराद जब आप गूगल में सर्च करते हैं और आपके सामने जो रिजल्ट आता है तो फिर आप किसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि गूगल ने तो एक बंदे ने सर्च किया, गूगल ने 10 वेबसाइट्स पहले पेज पे दिखाई है। अब उस बंदे के ऊपर है कि वो किस पे क्लिक करता है। जिस पे उसने क्लिक किया वो विजिटर वहां चला गया, बाकी 9 जो है वो तो जाया हो गए। तो इसको बोलते हैं CTR। तो टॉप 5 जो पेजेस है अगर उसमें आपकी साइट आती है, यानी कि पहला जो पेज है उसमें जो 5 ऊपर के रिजल्ट हैं उसमें अगर आपका पेज आता है तो आपको विजिटर्स मिलेंगे ज्यादा, नहीं तो फिर भी आप लूज कर जाएंगे। अब यहां पे CTR का काम आता है कि आप अपने पेज को किस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो अट्रैक्टिव लगे और लोग लाजमी तौर पे उस पर क्लिक करें। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैंने गूगल में गया, मैं SEO गाइड मैंने लिखा और बहुत सारे हजारों पेजेस है गूगल के पास, लेकिन उसने टॉप एक वेबसाइट पे अपने एक पेज पे टॉप 10 रिजल्ट दिखाया। तो उसमें आप देख सकते हैं ये टॉप 3 जो है 70 से 75% लोग इस टॉप 3 पे क्लिक करते हैं, आगे नहीं जाते। ठीक है जी, तो ये बात बहुत समझना जरूरी है। अब आखिर के अंदर इस प्रेजेंटेशन के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन का जो मार्केट शेयर है ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ने ये डेटा उठाया है। इसमें गूगल के पास तकरीबन 90% जो है वो डेटा है, रफली मतलब 90% लोग जो है दुनिया के तमाम कंट्रीज के अंदर 90% लोग गूगल के ऊपर ही सर्च करते हैं, कोई भी चीज उनको फाइंड करनी होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे Bing.com है जो कि तकरीबन 5-6% लोग उस पर भी सर्च करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको फिर गूगल और Bing दोनों का बताऊंगा। बाकी जो बाइडू है वो चाइना का सर्च इंजन है। चाइना का पूरा निजाम ही तब्दील है, मतलब उनकी वेबसाइट, सर्च इंजन, सोशल मीडिया सब कुछ चेंज है। तो चाइना को आपने टारगेट भी नहीं करना होता। तो चाइना में बाइडू जो है सबसे मशहूर सर्च इंजन है। फिर याहू है, याहू का बहुत कम शेयर है SEO के हवाले से। यांडेक्स जो है ये रशियन सर्च इंजन है, तो इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और DuckDuckGo जो है ये एक नया सर्च इंजन है, इसका मार्केट शेयर बहुत कम है। तो ये था SEO के हवाले से। अब मैं आपसे सामने बात करता हूं कैमरे के सामने। जी दोस्तों, जैसे कि प्रेजेंटेशन आपने देख ली है और इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको यही मैंने बताया है कि ओवरऑल जो SEO का प्रोसेस है ये क्या होता है। लेकिन अब जो 2020 और बियॉन्ड का जो SEO है उसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारे लिए कोई चांस है क्या। बिल्कुल दोस्तों, आज भी चांस है। ये अलग बात है कि कंपटीशन बहुत हाई हो गई है। आज से 10 साल पहले जब मैंने SEO स्टार्ट किया था तो गूगल को कंटेंट चाहिए था, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो कि अनटच्ड थे और उस पर किसी ने काम नहीं किया था। तो हम लोग वेबसाइट बनाते थे और 3 दिन के अंदर वो रैंक हो जाता था और सिर्फ कीवर्ड्स यूज करके आप उसमें बहुत सारा आपको ट्रैफिक आता था। मेरी ऐसी भी एक वेबसाइट है जिसपे 1 मिलियन के दिन के व्यूज आते थे गूगल से, और जिससे हम बहुत सारे पैसे भी हम कमाते थे। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा आपको रिसर्च थोड़ा सा डीपली करनी होती है और एक अच्छा टॉपिक निकालना होता है आपको, एक जिसको निच कहते हैं। तो इसमें अगली वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे एक स्पेसिफिक निच निकाल सकते हैं जिसपे हम काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिलने का चांस ज्यादा होगा और हम कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके तो उस पर अगर हम आर्टिकल लिखेंगे, उस पर हम कंटेंट लिखेंगे तो आज भी हम जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं जरूरी बताना चाहूंगा कि कंटेंट कल भी किंग था, आज भी किंग है और गूगल आज भी कंटेंट को प्रायोरिटी देता है। ये अलग बात है कि गूगल ने 50% मार्केट को जो है गायब कर दिया है ब्लॉगिंग के हवाले से, जो मार्केट थी पहले, क्योंकि गूगल ने अपना नॉलेज ड्रॉप लेकर आ गया है। बड़े बड़े ब्रांड्स को जो है उसने वो देना शुरू कर दिया है, इंपोर्टेंस देना। लेकिन फिर भी हम छोटे जो ब्लॉगर्स हैं जो नया स्टार्ट करेंगे उसके लिए फिर भी रूम मौजूद है और वो उससे फायदा उठा सकते हैं। अब व्यूअर्स, ईट क्या है? EAT का मतलब है एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्थीनेस। यानी गूगल आपसे चाहता है कि जिस टॉपिक के ऊपर या जिस निश के ऊपर आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं उसके अंदर आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक्सपर्टीज से मुराद है कि वो जो टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं लोगों को तो वो आप एक्सपर्ट हो। ऐसा ना हो कि लोगों का आप टाइम वेस्ट करें और गलत मालूमात फराहम करें या आप मिसलीड करें लोगों को। और दूसरे नंबर पे कि आप अथॉरिटी से मुराद के लोग जो है आपके ऊपर मतलब मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उसने आपको मेंशन किया हो और आप एक अथॉरिटी बनी हुई हो आपकी वेबसाइट की। और थर्ड नंबर जो है वो है कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हो। देखिए, गूगल को आप जो है ट्रिक नहीं कर सकते। अगर लोग ये समझते हैं कि हम गूगल को फूल बना देंगे या गूगल को धोखा देंगे तो वो टाइम गया। आप लाजमी बात है आपको स्पैमी बैकलिंकिंग वगैरह करके और इधर उधर के जो तरीके यूज करके गूगल को आप वो कर देंगे ट्रिक, लेकिन वो आर्जी तौर पे होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पे सक्सेस चाहते हैं तो आपको
सॉलिड काम करना पड़ेगा, और यही गूगल आपसे चाहता है। गूगल ने अपने गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है कि ये चीज़ आप करें। तो जब आप नई वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल क्या करता है कि आपका कंटेंट भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छा होती है, लेकिन गूगल फिर भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि गूगल देखना चाहता है पहले जो 3 से लेके 6-7 महीने तक गूगल क्या चाहता है, आपको विजिटर्स भेजता रहता है, लेकिन गूगल उन विजिटर्स को फॉलो करता है कि आपके साइट पे वो कैसा रिएक्ट करते हैं। गूगल देखता है कि क्या लोगों को आपका कंटेंट पसंद आता है या नहीं, लोग आपकी साइट पे टाइम गुजारते हैं या नहीं, यानी जो बाउंस रेट होता है या एवरेज ड्यूरेशन जो होती है, ये जो विजिटर होता है वो आपकी साइट पे कितना टाइम गुजारता है और ये क्या क्या एक्शन लेता है, क्या कोई दूसरा पेज देखता है या सिर्फ एक ही पेज को देख के गायब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें गूगल देखता है, और जब गूगल को लगता है कि यार ये बंदा काम सही कर रहा है, तो गूगल को 5-6 महीने के अंदर पता चल जाता है कि ये बंदा ट्रस्टवर्थी है, तो फिर आपकी साइट मैच्योर हो जाती है और आपकी साइट को गूगल जो है रैंक करना शुरू कर देता है थोड़ा लॉन्ग टर्म बेस पे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कोई पेज टॉप पे आ जाएगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर टॉप पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपने करनी है। अब कंटेंट जो है आप कैसे लिखेंगे, आपने खुद जो है जाके दूसरे जो ऑलरेडी लोग टॉप पे हैं उनके कंटेंट को आपने रीड करना है और उससे आइडिया लेना है कि उस तरह का उससे अच्छा कंटेंट आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स के ऊपर, तो आप किसी राइटर को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप उस टॉपिक पे ब्लॉग बनाएं जिस पे आपको ऑलरेडी अथॉरिटी हो और आपको पैशन हो, आपको पता हो कि इस पे आप लॉन्ग टर्म पे लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है मैं आपको आगे बाकायदा लिस्ट दूंगा कि कैसे आप निश फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ जो है मैं इस कोर्स के अंदर आपको दूंगा। तो आई होप कि ये कोर्स ख़त्म होने के बाद, मतलब कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी वेबसाइट की भी एसईओ कर पाएंगे और क्लाइंट्स के लिए भी एसईओ कर पाएंगे, और इसके थ्रू आप जॉब भी हासिल कर सकेंगे और आप इससे पैसा भी कमा पाएंगे, क्योंकि हमारा एंड में मकसद ये है कि आप जो है पैसे कमाएं, स्किल्स सीखें। ये बहुत बड़ा स्किल है बाय द वे, ये जो एसईओ का स्किल है ये वर्ल्ड वाइड जो है मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़े स्किल्स के अंदर आता है। और एक लास्ट में एक बात आपको बताना चाहूँगा कि गूगल में अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि गूगल के पास हज़ारों टॉपिक्स अभी भी ऐसे अवेलेबल है जिस पे आप वेबसाइट बना सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, और आगे मुस्तकबिल के अंदर मज़ीद टॉपिक्स आएंगे। तो आप अगर सही काम करते हैं तो लाजमी बात है अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है। ये अलग बात है कि थोड़ा सा सेचुरेटेड है मार्केट, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है, और यही चीज़ हम इस कोर्स के अंदर फाइंड करेंगे कि हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को जो है मालूम कर सकते हैं और उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन एसईओ के हवाले से। आई होप कि आपने पसंद किया होगा। वंस अगेन इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।